आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम जर्मनी में नाजीवाद के बारे में जानेंगे। वर्साय की संधि के बाद जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय जर्मनी से हॉलैंड चला गया था। अतः फ्रेडरिक एल्बर्ट के नेतृत्व में जर्मनी में अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ और फ्रेडरिक एल्बर्ट जो है जर्मनी का चांसलर बना। 1919 में जर्मनी में नया संविधान लागू किया गया और चुनावों के बाद जो नई सरकार आई उसने अपना अधिवेशन वाइमर में आयोजित किया। इसलिए 1919 के बाद की सरकार को वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। अगर हम हिटलर के उदय की बात करें तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रानो नामक स्थान पर हुआ था और हिटलर पर जो इसके इतिहास के अध्यापक थे लियोपोल्ड पोइटरस, इनका बड़ा प्रभाव था। हिटलर बचपन में एक चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और हिटलर की वीरता के कारण उसे 1919 में प्रथम श्रेणी के वीरता पदक जिसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हिटलर यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और हिटलर का मानना था कि लोकतंत्र जो है मूर्खता, पागलों व कायरों की व्यवस्था है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जर्मनी में डैक्सलर के द्वारा कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन नामक संगठन की 1918 में स्थापना की गई थी और 1919 में इस संगठन का नाम बदलकर जर्मन वर्क पार्टी कर दिया गया था, जर्मन वर्क्स पार्टी कर दिया गया था। और 1920 में इसी पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशल पार्टी कर दिया गया था और यही पार्टी आगे चलकर जो है नाजी दल के नाम से जानी गई और इसका मुख्यालय म्यूनिख में स्थापित किया गया। नेशनलिस्ट सोशल पार्टी को नेशनलिस्ट सोशल जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नाजी दल के जो प्रधान को फ्यूरर के नाम से जाना जाता था और इसका चिन्ह स्वास्तिक था। हिटलर ने जो है नाजी दल के माध्यम से जर्मनी में तानाशाह की स्थापना की। हिटलर के द्वारा पीपुल्स ऑब्जर्वर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था जिसमें वाइमर गणराज्य के खिलाफ लेख प्रकाशित किए गए थे। बियर होल विद्रोह में शामिल होने के कारण हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हिटलर ने जो है जेल में अपनी आत्मकथा जो है मेरा संघर्ष नाम से लिखी थी और यह पुस्तक जो है नाजियों की बाइबल मानी जाती थी। इसमें हिटलर ने लिखा था कि यहूदियों का सर्वनाश करने के बाद ही जर्मन नस्ल की प्रधानता सिद्ध हो सकती है और हिटलर हीगल व नेपोलियन से प्रभावित था। हिटलर का मानना था कि शक्ति ही अधिकार है। जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। हिटलर के द्वारा जर्मनी से यहूदियों को बाहर निकालने के लिए कंसंट्रेशन कैंपों की स्थापना की गई थी। हिटलर ने 1933 में जो है जर्मनी का तीसरा राइक कहा गया। इसको राइक का मतलब होता है सर्वोच्च जो साम्राज्य वाला देश जो है। पहला जो है हिटलर के अनुसार जो है प्रथम राइक तो पवित्र रोमन साम्राज्य को और द्वितीय राइक जो है 1871 से 1918 तक का काल और तृतीय राइक जो है इनके समय स्थापित हो। हिटलर ने साम्यवादियों को भी अपने यहाँ प्रवेश नहीं दिया था और हिटलर का जो प्रमुख सहयोगी था जोसेफ गाइबल्स, उनका एक प्रसिद्ध कोट है। उनका मानना था कि किसी भी झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे।
नाजी दल द्वारा सेना का निर्माण किया गया। एक तो भूरी कमीज वाली सेना होती थी, यह सेना जो है एस नाम से भी जानी जाती थी। इस सेना का निर्माण का जो उद्देश्य था वो था नाजी दल के सभाओं की रक्षा करना और विरोधी दल की जो है सभाओं को नष्ट करना था। दूसरी एक काली कमीज वाली सेना होती थी। यह सेना SS नाम से भी जानी जाती थी, जिसका प्रमुख कार्य होता था कि जो नाजी दल के नेताओं की रक्षा करना। अगर हम हिटलर के कार्यों की बात करें तो हिटलर यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, क्योंकि हिटलर यह सोचता था कि यहूदियों की वजह से ही जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए हिटलर के द्वारा यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया। कंसंट्रेशन कैंप जो है हिटलर द्वारा निर्मित वह स्थान होता था जिसके चारों ओर बिजली के तार लगे हुए थे और यहाँ किसी भी यहूदी को बिना किसी भी कानूनी तरीके के बिना यहाँ लाकर रखा जाता था। नाजी दल का जो प्रचार है, चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो है जोसेफ गाइबल्स को अपने नाजी दल के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी। और गाइबल्स ने, हमने जैसे बताया था कि पहले ही कि इसका एक प्रसिद्ध कथन था कि किसी भी झूठ को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। और हिटलर ने जो है जोसेफ गाइबल्स के माध्यम से नाजी दल को इतना लोकप्रिय बना दिया कि 8 वर्ष तक का भी बच्चे जो है नाजी दल के सदस्य बन सके। इसी प्रकार हिटलर की अगर धार्मिक नीति की बात की जाए तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी धार्मिक नीति यहूदी विरोधी थी और ये यहूदियों का समूल विनाश करना चाहता था। हिटलर जो है जर्मन नस्ल को जो है श्रेष्ठ मानता था और हिटलर ने यहूदियों के विनाश की जिम्मेदारी जो है हरमन गोरिंग को सौंपी थी और उनके द्वारा जो है इस कार्य के लिए जो है कई कार्य किए गए। एक तो 1933 के कानून के द्वारा यहूदियों को सभी सरकारी व अर्ध सरकारी पदों से हटा दिया गया। हिटलर ने जो है यहूदियों के खिलाफ घेटो कानून पास किया था। इस कानून को जो है न्यूरेमबर्ग कानून के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें क्या किया कि यहूदियों को जो है जर्मन नागरिकता समाप्त कर दी और उन्हें देश से निकाल दिया गया। इसके अलावा जो है यहूदियों को मताधिकार से भी वंचित कर दिया गया और कोई भी जो है यहूदी जर्मनी में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो है यहूदियों को मारने के लिए बड़े बड़े गैस चैम्बर का निर्माण किया गया। हिटलर ने जो है 1938 में बताया जाता है कि लगभग 7 लाख यहूदियों के घर में आग लगवा दी थी, जिसमें से लगभग 5 लाख यहूदी मारे गए और इस घटना को जो है होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। होलोकास्ट का मतलब होता है संपूर्ण विनाश। इसके अलावा जो है हिटलर ने जो है धार्मिक नीति की अगर बात करें तो हिटलर ने कैथोलिक धर्म के प्रति उदार की नीति अपनाई और 1933 में जो है कॉनकॉर्डेट समझौता किया, परंतु 1935 में हिटलर के द्वारा इस समझौते को समाप्त कर दिया गया और सभी प्रकार के जो धार्मिक साहित्य और कैथोलिक धर्म के प्रचार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। हिटलर की अगर हम आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो हिटलर ने यहूदियों की संपत्तियों को जब्त करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया और इस संपत्ति से जो है सैनिक अस्त्र शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए गए, जिससे जो है जर्मन
बेरोजगार नवयुवकों को काम दिया गया। इसके अलावा हिटलर ने श्रमिकों एवं उद्योगपतियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जर्मन श्रमिक मोर्चा जो है रॉबर्ट ली की अध्यक्षता में गठित किया, और इसमें जो है रूस की योजना के आधार पर 4 वर्षीय आर्थिक योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया, और इस योजना का जो अध्यक्ष है वो हरमन गोरिंग बने। इसके अलावा हिटलर ने खाद्य सुरक्षा नीति पर भी एक संगठन बनाया जिसे खाद्य निगम के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने जर्मनी को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय भी लिया था। अब है हिटलर की विदेश नीति। तो हिटलर की अगर विदेश नीति की बात करें तो ये सर्वशक्तिवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। तो हिटलर ने शासक बनते ही सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी, और हिटलर का ये मानना था कि यदि किसी देश की विदेश नीति को मजबूत बनना है तो पहले आंतरिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से हिटलर एक दल, एक नेता व एक राज्य का नारा दिया। और हिटलर ने जर्मनी के जो संघात्मक स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में बदल दिया, और हिटलर ने जो है जर्मनी में मौजूद सभी दलों को समाप्त कर दिया, और केवल जो है 1935 में कानून के द्वारा केवल नाजी दल को ही वैधानिक मान्यता दे दी गई। हिटलर ने कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, और हमारे राष्ट्र का दल नाजी दल है, इसलिए प्रत्येक जर्मन नागरिक को जो है नाजी दल की सदस्यता लेना अनिवार्य कर दिया। हिटलर ने जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी, और जो है नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गेस्टापो नामक अधिकारी की नियुक्ति की, और यह एक खुफिया जासूसी तंत्र था। हिटलर ने जो है नाजी दल को शुद्धि करने का कार्य भी किया। इसके अलावा जो है हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया था, और इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। परंतु हिटलर ने पोलैंड के साथ 1935 में एक समझौता किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जर्मनी व पोलैंड 10 सालों तक एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और हिटलर ने जो है इसी तरह का एक समझौता रूस के साथ भी किया था 1939 में। जर्मनी द्वारा जो है राष्ट्रसंघ की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था, क्योंकि वर्साई की संधि की जो धारा 9 में लिखा हुआ था कि जर्मनी अपने देश में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का उत्पादन नहीं करेगा, अपने यहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा लागू नहीं करेगा, और नौसेना और वायुसेना का गठन नहीं करेगा। लेकिन हिटलर ने जो है धारा 9 की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, और राइन प्रदेश में भी जो है जर्मन सेना भेज दी थी। हिटलर ने जो है ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री थे डाल्कम की हत्या के पीछे भी हिटलर का ही हाथ था। और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके उसका विलय जर्मनी में कर लिया। राष्ट्रसंघ के द्वारा हिटलर के इस आक्रमण के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसी प्रकार से हिटलर जो है चेकोस्लोवाकिया के जो क्षेत्र था सुडेटनलैंड को अपना अधिकार क्षेत्र में मानता था, जबकि यह क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया के पास था। तो हिटलर ने जो है चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ जो है 1938 में समझौता किया, जिसके तहत जो है ये क्षेत्र जो है सुडेटनलैंड का क्षेत्र हिटलर को प्राप्त हुआ। यूरोप को जो है द्वितीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व इटली के मध्य म्यूनिख में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जो है
सुडेटनलैंड पर जर्मनी के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते में इंग्लैंड की ओर से चैम्बरलिन ने हिस्सा लिया था और चैम्बरलिन ने इस समय कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लेकर आया हूँ। हिटलर ने जो है डैनजिंग बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा जो है अगर हिटलर की विदेश नीति में 1935 में जो एक एंग्लो जर्मन नाविक समझौता भी शामिल है, जिसमें ये समझौता जो इंग्लैंड व जर्मनी के बीच में हुआ था, जिसे नाविक पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले हिटलर ने पोलैंड से डैनजिंग बंदरगाह, लिथुआनिया से मेमल बंदरगाह, चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड और पोलैंड से पोलिस गलियारा के क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। तो ये थी हिटलर की विदेश नीति।